जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और आज का पहला सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर भाषा में एक कोबोल जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कहता है, उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो अंग्रेजी भाषा के समान है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है जो अंग्रेजी भाषा के समान है? तो 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, तीसरा कोबोल होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक करते जाइए सभी लोग। चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर में प्रोग्राम में कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया? तो 3 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता गया था। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर सवाल। सभी सवाल महत्वपूर्ण है और यही सवाल आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रश्नों को ध्यान से देखना है। एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए चौथा सवाल ले लेते हैं दोस्तों। कहता है, बेसिक कंप्यूटर जॉन जी कैमी का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? बेसिक कंप्यूटर का नाम था जॉन जी कैमी का। कहता है आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1964 में आविष्कार किया गया था। चलिए 5वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर सवाल कहता है, पास्कल निम्नलिखित में से है क्या है? पास्कल जो है कौन निम्नलिखित में क्या है? तो 5 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर में एक प्रयुक्त भाषा है। आपको लास्ट में बताना है कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। कहता है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन का प्रयोग उस क्षेत्र में किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? फोर्ट्रन का कंप्यूटर एक भाषा है, क्या है? फोर्ट्रन भाषा जो है किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वाणिज्य क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है? वाणिज्य के क्षेत्र में कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था? तो 7 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 कोबोल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर सवाल है। कहता है, ग्राफिक रेखाकृतियों के कार्यों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है? ग्राफिक रेखानुकृतियों को बनाने के लिए। तो 8 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोगो यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर सवाल है। कहता है, निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, आपको याद रखना है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसमें जो आपका है बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा है, सी प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग भाषा है, C++ प्रोग्रामिंग भाषा है। सभी को आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ये फास्ट जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर सभी सवाल को आपको ध्यान से देखते जाना है। ये देखिए बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए सवाल है, कहता है, सर्वप्रथम विकसित
प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है, यानी सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा भाषा प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया गया है। तो 10 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी जो है आपका सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में जो वैज्ञानिक होता है ये कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो 11 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 फोर्ट्रन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल है, निम्न में किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। कौन सा भाषा है जो नीम का पत्थर कहा जाता है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेसिक को नीम का पत्थर कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल है, कहता है प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है दोस्तों। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फ्लोर चार्ट कहते हैं। आपको कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो वाकई में आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल था और कैसा लगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर, जटिल वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग कौन सा भाषा है। जटिल वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग कौन सा भाषा है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, फोर्ट्रन भाषा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल है, सभी कंप्यूटरों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग कौन सा भाषा है। सभी कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेक हाइन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग 5वां चैप्टर देख रहे हैं, जो लोग 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए 16 नंबर, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जावा का आविष्कार किसने किया। जब जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका आविष्कार किसने किया। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल, ये भाषा कई बार आपको सवाल पूछा गया है 17 नंबर, तो आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है आपको। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं का उदाहरण है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा कहता है भाषाओं का उदाहरण है। तो 17 का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हाई लेवल भाषाओं का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा है कौन सा है जो प्रोग्रामिंग भाषा है। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल, कह रहा है सवाल में कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देशों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोग्राम कहते हैं। चलिए 20 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल यहाँ पर है, कहता है जिन भाषाओं में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं। जिन भाषाओं में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उन भाषाओं को क्या कहते हैं। 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर सवाल है, सवाल कह रहा है फोर्ट्रन एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें कार्यों हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। फोर्ट्रन एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें कार्यों हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो इसका जो आंसर आपका 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैज्ञानिक। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सवाल है, कहता है दोस्तों किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की
किस भाषा में करना अनिवार्य है। इसको तो हमेशा गांठ बांध के याद कर लीजिए। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर के किस भाषा में करना अनिवार्य है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, मशीनी भाषा में। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर में देखिए, बेसिक में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है। बेसिक में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये कॉपी में आप नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, इंटरप्रेटर। चलिए अगला 24 नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों। 24 नंबर सवाल है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है कैसी। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है कैसी है। तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मॉड्यूलर। चलिए अगला देखते हैं। 25 नंबर सवाल है, लोगों में खाली स्थान के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं। किसके माध्यम से लोगों में स्क्रीन पर आप चित्र बना सकते हैं। तो 25 का जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरल रेखाओं के माध्यम से। 26 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है, कहता है गणनाओं के लिए यानी गिनने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। गणनाओं के लिए गिनने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का प्रयोग किया जाता है। तो 26 का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयत का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर जो सवाल आपका है, कह रहा है किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य के करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के चरणबद्ध के रूप में लिखे गए शब्दों या आदेशों को समूह को क्या कहते हैं। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर दोस्तों सवाल कह रहा है, किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के पर क्या बनाया जाता है। किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फ्लो चार्ट। चलिए 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ पर साथ किस आकृति के रूप में संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जा सकता है, यानी दूसरे पेज पर हम जोड़ सकते हैं। तो 29 का जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो गया, तीर का प्रयोग करके। चलिए अगला देखते हैं। 30वां नंबर सवाल है, कहता है निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डायमंड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।